दोस्तों बात करें ना तो पिछले काफी लंबे समय से जो AMD है ना वो पूरी कोशिश कर रही है इंटेल को हराने की। और जब से उन्होंने राइजन निकाले ना तब से पूरी कोशिश में लगे हुए हैं कि किस तरीके से वो बेस्ट पॉसिबल प्रोसेसर बना ले और इंटेल से आगे निकल जाए। और अब लग रहा है कि राइजन 5000 सीरीज जब उन्होंने लॉन्च कर दिया ना, इंटेल शायद पीछे हो सकती है इस बार, क्योंकि इस बार जो Zen 3 आर्किटेक्चर के बारे में हम बात कर रहे हैं तो वहां पे बताया जा रहा है कि जहां पे इंटेल पहले से एक राजा बन के बैठा हुआ था ना, वहां पे उसको हटाने की तैयारी में AMD, और पिछले काफी लंबे समय से AMD ये कोशिश कर रही है। तो दोस्तों अगर आप लोगों को वीडियो अगर पसंद आ रहा है तो इस टाइप का अमेजिंग कंटेंट देखना है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो। लेकिन यहाँ पे मैं बात करने वाला हूँ यार AMD की राइजन लाइनअप के बारे में, और स्पेशली 5000 सीरीज के बारे में जो कि कल लॉन्च करा AMD ने। 5600X को लॉन्च किया और जो टॉप मॉडल लॉन्च किया 16 कोर का 5950X, वो तो काफी कमाल की बात होगी। और सबसे इंपॉर्टेंट बात ये कि पिछली जनरेशन कंपैरिजन में यहाँ पे 20% टू 50% बूस्ट का इन्होंने प्रॉमिस किया है। ये काफी बड़ी बात हो जाती है, इंक्लूडिंग ये कि राइजन 3000 प्रोसेसर आया था तो उसके 4000 तो उन्होंने डेस्कटॉप के लिए बनाया नहीं, सीधे 5000 है। जो 4000 प्रोसेसर था ना वो उन्होंने सिर्फ लैपटॉप्स के लिए बनाया था। और देखा जाए तो ये जो राइजन 5000 है ना, उसको शायद मेन लॉजिक ये है 5 रिलीज करने का कि जो परफॉर्मेंस में जो इंप्रूवमेंट मिला है ना उससे वो एक जनरेशन स्किप कर सकते हैं। करंटली देखा जाए तो आज के समय में ये Cinnamon NM की जो टेक्नोलॉजी होती है जो TSMC ने डेवलप करी थी उसी फैब्रिकेशन के ऊपर बेस्ड है। लेकिन यहाँ पे आपको जो इंस्ट्रक्शन पर क्लॉक मिलता है और जो इंडिविजुअल क्लॉक स्पीड्स मिलती है ना वो काफी शानदार है। यहाँ तक कि जो बूस्ट क्लॉक मिलता है ना सबसे सस्ते वाले राइजन 5 5600X में, वो भी 4.6 गीगाहर्ट्ज का देखने को मिलता है। अभी भी जो 5 गीगाहर्ट्ज का जो मैजिकल मार्क है ना वो क्रॉस नहीं कर पाए, क्या पता फ्यूचर में क्रॉस कर ले। लेकिन देख के लग रहा है कि इंटेल को काफी खतरा हो सकता है आने वाले समय में, क्योंकि लेटेस्ट 10 जनरेशन प्रोसेसर से काफी ज्यादा आगे निकल चुके हैं। क्योंकि 10 जनरेशन आज के समय में 14 nm की टेक्नोलॉजी पे बेस्ड है। और र्यूमर ये है कि जो अगले साल 2021 में जो इनकी रॉकेट लेकर आने वाली ना वो भी कहीं 14 nm पे बेस्ड ना हो। तो हो सकता है कि इस मामले में जो ऑलरेडी AMD राइजन है ना वो आगे निकल रहे हैं। अब इसके बारे में इजीली एक्सप्लेन कर देता हूं। यहाँ पे काफी सारी इंटरेस्टिंग चीजें करिए। सबसे पहली चीज तो कि पूरा जो प्रोसेसर है ना वो पूरा जो 32 MB का जो पूरा कैश होता है ना उसे एक्सेस कर सकता है। ऐसे उन्होंने ब्लॉक्स नहीं बना रखे, एक पूरा ही सुपर फास्ट कैश बना रखा है, जिससे जो गेमिंग की परफॉर्मेंस है ना वो इंप्रूव हो सकती है। और जो परफॉर्मेंस पर क्लॉक है ना वो भी इंप्रूव है। तो जनरल लैंग्वेज में टेक्निकल टर्म छोड़ते हुए सिंपल लैंग्वेज में आप लोगों को समझाना चाहूंगा। एक तरफ इंटेल थी, एक तरफ AMD थी। एक जमाना ये था इंटेल बहुत ही अच्छे प्रोसेसर बना रही थी, सही कीमत में आते थे, हीटिंग नहीं होती थी, अच्छी परफॉर्मेंस देते थे, और सारी दुनिया के जितने भी गेम डेवलपर्स हो गए, जितने भी प्रोग्रामर्स हो गए, सारे लोग है ना इंटेल के हिसाब से अपनी चीजें ऑप्टिमाइज करते थे। इससे इंटेल आगे निकलता चला गया। AMD होता था, AMD ने एक जमाने में इतने बेकार प्रोसेसर बनाए, जैसे बुलडोजर सीरीज के बारे में बात करें, मतलब वो बुलडोजर ही थे, बहुत भयानक हीटिंग होती है। जी मैंने इस टाइप के प्रोसेसर देखे, आज से तकरीबन 7-8 साल पहले की बात कर रहा हूँ। लैपटॉप में बहुत बेकार थे, इवन डेस्कटॉप में उससे भी ज्यादा बेकार थे। देखा जाए तो उस समय AMD की रेपुटेशन नहीं थी। लेकिन फिर राइजन की जब बारी आती ना तब लगता है कि थोड़ा सीरियस और काफी अच्छी परफॉर्मेंस निकाल रहे हैं। लेकिन फिर भी देखा जाए तो काफी अच्छी ऑन पेपर स्पेसिफिकेशन होने के बावजूद भी ये इंटेल की बराबर नहीं कर पा रहे थे। अब उसका मेन रीजन ये था कि इंटेल के पास काफी सारी प्रोप्राइटरी टेक्नोलॉजीज हैं जिसका यूज करके वो अपनी चिप्स बनाते हैं, और वो जो चिप्स होती है वो काफी सारे लोगों के लिए ऑप्टिमाइजेशन में काम में आती है। इसका एक काफी अच्छा एग्जांपल है यहाँ पे मेरे पास। अगर किसी को प्रोग्रामिंग करनी है, कोडिंग करनी है, सर्वर लेवल का स्टफ करना है, वहां पे AMD इतना रेकमेंड नहीं किया जाता, वहां पे इंटेल को ज्यादा रेकमेंड किया जाता है। इवन काफी सारे सॉफ्टवेयर है, स्पेशली एडोबी की एप्लीकेशन, जैसे फोटोशॉप बात करें, प्रीमियर प्रो, आफ्टर इफेक्ट्स, वहां पे एडोबी ने क्या किया कि इंटेल के प्रोसेसर के हिसाब से उन्हें काफी अच्छे तरीके से ऑप्टिमाइज किया है। एक काफी अच्छा फीचर होता है यहाँ पे क्विक सिंक नाम का, जिससे एडोबी प्रीमियर में जो रेंडरिंग स्पीड होती है वो बहुत ही ज्यादा जबरदस्त हो जाती है। और प्रैक्टिकल में इंटेल प्रोसेसर के साथ ये चीज बेनिफिशियल होती है। इसलिए देखा जाए तो आज के समय में भी इंटेल के जो प्रोसेसर्स होते हैं वो एडोबी की एप्लीकेशन में बहुत ही अच्छा परफॉर्म करते हैं। और यही एक रीजन है कि जो एप्पल है ना वो AMD के पास नहीं गई, वो इंटेल के पास जाती है। अपने जो मैकबुक, मैक प्रोज होते हैं सबके अंदर जो प्रोसेसर होता है ना वो होता है इंटेल का प्रोसेसर, क्योंकि इंटेल की प्रोप्राइटरी टेक्नोलॉजीज का यूज करते हैं। इसलिए फाइनल कट है ना वो इसलिए रेंडरिंग स्पीड ज्यादा दे देता है क्योंकि वो वहां पे इंटेल की टेक्नोलॉजीज का भी यूज कर रहे हैं, प्लस एप्पल का ऑप्टिमाइजेशन भी अलग है। खैर वो सारी बातें अलग हो जाती है। लेकिन अब क्या हुआ है कि AMD ने अपने प्रोसेसर को इस तरीके से ऑप्टिमाइज किया कि जिस तरीके से जो टास्क जो इंटेल का प्रोसेसर अच्छे तरीके से कर रहा था ना वहां पे हम कम से कम बराबरी कर ले, और काफी ज्यादा जगहों में तो हम उससे भी ऊपर निकल जाए। जी हाँ, ये एक बात हो जाती
जाती है। इससे बात एक और इंपॉर्टेंट यहाँ पे निकल के आती है हमारे सामने कि गेमिंग के अंदर एग्जैक्टली परफॉर्मेंस कैसी होगी। तो यहाँ पे गेमिंग के अंदर बताया गया कि जो इंटेल के जो बेस्ट पॉसिबल प्रोसेसर्स उनसे ज़्यादा अच्छा फ्रेम रेट निकाल रहे हैं, ज़्यादा कंसिस्टेंटली परफॉर्म कर रहा है और उनसे ज़्यादा ठंडा रह रहा है। क्योंकि देखा जाए तो अब क्या हो गया है कि जो इंटेल है ना उसे अपनी डाई का साइज जो है वो श्रिंक करना पड़ेगा। यहाँ तक कि जो इंटेल है ना उसे अपने प्रोसेसर को इस तरीके से बनाना पड़ेगा कि वो कम से कम हीट निकाले और जो परफॉर्मेंस पर क्लॉक जो आपको देखने को मिल रही है ना आपको AMD के रीजन में उससे ज़्यादा अच्छी देखने को मिले। इवन देखा जाए तो 5950X ऐसा टॉप का प्रोसेसर उन्होंने निकाले 16 कोर वाला, जिसके अंदर आप बिलीव नहीं कर सकते कि जो परफॉर्मेंस है ना वो इंटेल के हाई एंड प्रोसेसर जो उनका फ्लैगशिप कोर i9 होता है ना उससे भी ज़्यादा देखने को मिल रही है। अब देखने वाली बात होगी जो 11 जेन होगी उसके अंदर आपको क्या देखने को मिलेगा। अब AMD इतनी तेजी से काम करे कि ऑलरेडी लग रहा है कि जो 11 जनरेशन आने वाली इंटेल की उसे ऑलरेडी पीछे छोड़ चुकी है, लेकिन फिर भी इंटेल के पास कुछ एडवांटेजेस है, कुछ स्पेसिफिक टास्क प्रोग्रामिंग और कोडिंग वाले, जहां पे देखा जाए तो इंटेल आगे निकल जाता है। लेकिन रॉ परफॉर्मेंस के बारे में बात करें, स्पेशली आज के समय में हम गेमिंग वगैरह के बारे में बात करें, तो वहां पे जो AMD की जो राइजन सीरीज है ना वो काफी ज्यादा आगे निकल चुकी है। खैर देखने वाली बात होगी आगे चल के क्या रहता है, क्योंकि आगे चल के जो प्रोसेसर इंडस्ट्री है ना वो पूरी तरीके से चेंज होने वाली है। इंटेल तो थी पहले, AMD ने कंपटीशन देना शुरू किया, लेकिन अब ARM बेस्ड प्रोसेसर्स आने वाले। एप्पल सिलिकॉन के बारे में मैंने खबर सुनी कि अगले साल वो 16 कोर के प्रोसेसर्स निकालने वाले, वो भी अपने डेस्कटॉप, मैकबुक, मैक प्रोस के लिए, जिसकी जो परफॉर्मेंस रहेगी ना वो हो सकता है AMD को भी पीछे छोड़ दे, क्योंकि वहाँ पे वो लोग 5nm और 3nm की टेक्नोलॉजी पे काम कर रहे हैं। ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग बात है। लेकिन फिलहाल के लिए जो प्रोसेसर का जो मार्केट हम बात कर रहे थे ना कि AMD पीछे लैग कर जाता है, हीटिंग होती है, गेमिंग में अच्छी परफॉर्मेंस नहीं मिलती, लेकिन अब क्या हो गया कि आपको गेमिंग में भी अच्छी परफॉर्मेंस है और रेगुलर जो परफॉर्मेंस होती है ना वो भी आपको इंटेल के कंपैरिजन में ज़्यादा अच्छे से देखने को मिल रही है। इसके साथ ही बस एक चीज़ जहाँ लैग हो रही है ना वो ये कि इंटेल के पास जो टेक्नोलॉजीज अपने प्रोसेसर्स में पड़ी हुई है ना उसके कंपेरिजन में कुछ ऐसी जगह जहाँ पे AMD अभी भी लैग कर जाता है। लेकिन अगर प्योर गेमिंग की परफॉर्मेंस बात करें तो आज के समय में जो AMD है ना वो सीधे सीधे आपको आगे जाता हुआ देखने को मिल रहा है। इसके साथ ही अगर बात करें इसके मदरबोर्ड से रिलेटेड तो डेफिनेटली 500 सीरीज के जो मदरबोर्ड्स आएंगे, मतलब जो आते हैं उनके अंदर आपको ये जो प्रोसेसर है वो कंपैटिबल देखने को मिलेंगे, और जो 400 सीरीज है ना वहाँ पे आपको एक नया बायोस का अपडेट देखने को मिलेगा अगले साल, जिसके साथ ये जो प्रोसेसर है वो कंपैटिबल हो पाएंगे। फिलहाल के लिए इंडिया में क्या है कि प्रोसेसर की प्राइसिंग कंफर्म नहीं है, लेकिन डेफिनेटली AMD ने अगर इतना बड़ा इंप्रूवमेंट किया है ना तो पिछली बार के कंपैरिजन में जो प्रोसेसर के प्राइसेस है वो भी इंक्रीज किए। यानी कि पहले क्या होता था कि वैल्यू फॉर मनी मिल रहे थे, कम प्राइस में ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस थी, लेकिन अब जैसे जैसे वो इंटेल को बीट करने लगे हैं ना वैसे वैसे उन्होंने भी अपने प्रोसेसर के प्राइसेस भी बढ़ा दिए। ये भी सोचने वाली बात है और लग रहा है कि जब ये प्रोसेसर इंडिया में आएंगे तो डेफिनेटली महंगे होंगे। तो अब ऐसा कह नहीं सकते कि बेस्ट प्रोसेसर कौन सा है। इंटेल को काफ़ी अच्छे तरीके से बीट कर दिया, AMD काफ़ी अच्छे तरीके से आगे निकल गया, देखते हैं इंटेल कैसे बराबरी करता है। लेकिन ये बात भी है कि प्रोसेसर्स की कीमत भी बढ़ा दी तो आने वाला ज़माना काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा। और मैं तो काफ़ी ज़्यादा इसलिए भी एक्साइटेड हूँ क्योंकि इंटेल AMD तो कि अब जो एप्पल का जो सिलिकॉन आने वाला है जिसके बारे में हम इतनी बातें सुन रहे हैं और कह रहे हैं कि काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस रहेगी और साल 2 साल में इंटेल AMD को भी बीट कर सकते हैं। क्योंकि देखा जाए तो एप्पल ऐसी छोटी कंपनी नहीं है, दुनिया के मोस्ट पावरफुल कंप्यूटर मैक प्रो जैसे भी बनाती है और वहाँ पे वो अपना एप्पल सिलिकॉन को इंप्लीमेंट करने वाले आने वाले कुछ सालों में। तो फिर देखने वाली बात होगी कि जो परफॉर्मेंस बूस्ट जो देखने को मिल रहा है इंटेल और AMD क्या वैसा वो इंप्लीमेंट कर पाते कि नहीं कर पाते। लेकिन फिलहाल के लिए बात करें तो ये AMD है ना काफ़ी अच्छा काम कर रही है और आने वाले समय में AMD के RDNA 2 बेस्ड GPUs भी आने वाले हैं। अभी वो अक्टूबर में लॉन्च होंगे और वहाँ पर भी प्रॉमिस किया गया कि NVIDIA को भी टक्कर देंगे। तो हो सकता है कि आने वाले समय में जो NVIDIA के ग्राफिक कार्ड है उससे बेटर हमें AMD के भी देखने को मिल जाए। ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग बात होगी ना देखने वाली। देखते हैं आगे की कहानी क्या रहती है। और लग रहा है कि जो AMD है ना उसने पूरी कमर कस रखी कि इंटेल और NVIDIA को हम किस तरीके से पीछे छोड़े CPU और GPU वाले मार्केट में। लग रहा है कि CPU वाले मार्केट में तो वो आगे निकल ही चुके हैं, अब GPU की देखने वाली बारी होगी। वैसे देखा जाए तो ये कुछ बातें मैंने आप लोगों को बताई शॉर्ट में और काफ़ी ईजी एक्सप्लेनेशन करते हुए बताए। वैसे अगर हम डिटेल में बात करने जाए IPC, कैशे, क्लॉक स्पीड वगैरह सबके बारे में तो बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, लेकिन शॉर्ट आंसर यही है कि प्राइस टू परफॉर्मेंस अभी AMD में ज़्यादा मिल रहा है। AMD के प्रोसेसर की कीमत भी ज़्यादा हो रही है और अच्छी जो परफॉर्मेंस होती है एज़ कम्पेयर टू इंटेल वो आपको AMD के प्रोसेसर में ज़्यादा अच्छे से देखने को मिल रही है। और यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ लेटेस्ट AMD के 5000 सीरीज़ के बारे में और जो इंटेल का जो 10th जनरेशन प्रोसेसर है उसके बारे में। अभी जब 11 जनरेशन आएगा ना शायद 2021 में आने वाला है, उसके बाद में हम इसके बारे में बात करेंगे आगे की पीछे कहानी क्या रहती है। दोनों में से
जो बेस्ट पॉसिबल जो प्रोसेसर्स होते हैं ना वो किसके होते हैं। तो वेल मेरा आप लोगों से एक सवाल है, आप लोगों को कौन सी कंपनी ज्यादा पसंद है, इंटेल या AMD? ये बात नीचे कमेंट बताना ना भूलना। वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू आपका वीडियो देखने के लिए। मैं आपसे मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। गुड बाय।